कल्पना कीजिए, आपकी नई नई शादी हुई है। सिर्फ 12 दिन पहले आप अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर गए हैं और वहीं पर आपकी पत्नी, जिसे आपने 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था, आपको मरवा देती है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि इंदौर के 29 साल के राजा रघुवंशी की सच्ची कहानी है। एक ऐसी पत्नी जिसने प्यार के नाम पर धोखा दिया और पति की बेरहमी से हत्या करवा दी। यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। राजा और सोनम की शादी 11 मई 2025 को इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यापारी राजा रघुवंशी की शादी हुई 24 साल की सोनम से। ये एक अरेंज मैरिज थी। घर में खुशियों का माहौल था। शादी पूरी परंपरा के साथ हुई, लेकिन शादी के वीडियो में कुछ अजीब दिखा। सोनम के चेहरे पर न कोई खुशी थी, न मुस्कान, जैसे उसे यह रिश्ता मंजूर ही नहीं। और यही बात बाद में बहुत बड़ा राज बन गई। छुपा रिश्ता। असल में सोनम का दिल किसी और के लिए धड़कता था। 20 साल का राज कुशवाहा, वही लड़का जो सोनम के पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था। सोनम जानती थी कि उसके पिता कभी उस लड़के से उसकी शादी नहीं करवाएंगे, इसलिए वो चुप रही। लेकिन उसके अंदर पल रही मोहब्बत अब नफरत में बदलने लगी थी और शुरू हुई एक खतरनाक साजिश, हनीमून और प्लान। 20 मई को राजा और सोनम मेघालय हनीमून पर निकले। राजा खुश था, नई जिंदगी शुरू हो रही थी, लेकिन सोनम के दिमाग में सिर्फ एक बात थी, राजा को रास्ते से हटाना है। सोनम ने राज के साथ मिलकर 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किए। 19 साल का आकाश राजपूत, 22 साल का विशाल चौहान और आनंद कुर्मी। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 19,000 रुपए में इन लोगों ने एक इंसान की जान लेने की डील कर ली, हत्या कर दी। 23 मई की सुबह 5 बजे राजा और सोनम अपने होम स्टे से निकले। 6 बजे ट्रैकिंग शुरू की। सोनम ने रास्ते में डायरेक्शन पूछने के बहाने हथियारों को बुलाया। 7 बजे चाय की दुकान पर रुके और हत्यारे भी पीछे किए। 10 बजे एक गाइड ने दोनों को 3 अजनबी लड़कों के साथ देखा। 12 बजे तक हत्यारे राजा से दोस्ती कर चुके थे। सोनम अब धीरे धीरे पीछे चली। 1 बजे सोनम ने अपनी सास को फोन किया और बोला थक गए हैं। और फिर दोपहर 1:30 पर सोनम ने हाथ का इशारा किया। विशाल ने पीछे से राजा के सिर पर वार किया, फिर आनंद ने चाकू घोंपा और फिर आकाश ने भी हमला किया। राजा चीखता रहा, लेकिन सोनम वहीं खड़ी देखती रही, बिना कोई डर, बिना कोई पछतावा। 2:15 पर राजा के फोन से एक फर्जी पोस्ट डाली गई। 2:30 पर उसका शव 300 फीट गहरी खाई में फेंक दिया गया। झूठ और छुपा। इसके बाद सोनम ने पुलिस को बताया कि ट्रैकिंग के दौरान राजा गायब हो गया है। 10 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चला। 2 जून को राजा की लाश मिली। इस बीच सोनम 25 मई को इंदौर लौट आई और अपने प्रेमी राज के साथ एक किराए के कमरे में छुप गई। दोनों ने अपने मोबाइल फोड़ दिए थे। 7 जून को सोनम ने गाजीपुर, यूपी में जाकर सरेंडर किया, लेकिन तब तक पूरा सच सामने आ चुका था। गिरफ्तारी और जांच। 9 जून को पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में जो सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। सोनम ने 1 से 25 मार्च के बीच संजय वर्मा नाम के शख्स को 100 बार बुलाया था। हत्या का हथियार ऑनलाइन ऑर्डर किया गया था। सोनम लगातार अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर रही थी। हत्यारे सिर्फ 1 किलोमीटर दूर एक और होमस्टे में रुके थे। इससे पहले भी हत्या की 5 कोशिशें फेल हो चुकी थी। जब पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया तो पता चला कि सोनम हत्या के समय राजा के सामने खड़ी थी। राजा खून से लथपथ मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन सोनम बस देखती रही। सबक और चेतावनी। इस केस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 1. शादी से पहले दिल की बात जरूर कहें। अगर सोनम सच बोल देती तो आज राजा जिंदा होता। 2. रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज न करें। राजा से बात करने से कतराना यह पहले से ही एक चेतावनी थी। 3. रिश्ते तय करने से पहले बैकग्राउंड चेक जरूर करें। 4. किसी पर दबाव डालकर शादी न करें। 5. और सबसे अहम बात, जो इंसान आपको किसी की जान लेने को कहे वो आपका सच्चा प्यार नहीं हो सकता।